आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं उस सच्चाई को छूने आई हूँ जिसे हर गृहिणी रोज महसूस करती है, लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाती। क्योंकि जिस घर में सुबह सबसे पहले एक औरत उठती है, जहाँ चाय से पहले जिम्मेदारियाँ उबलने लगती हैं, जहाँ सबके चेहरे पढ़े जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पढ़ता कि उस औरत के दिल में क्या चल रहा है, उस घर को हम मंदिर कहते हैं। लेकिन सच पूछो तो कई बार वही घर मन के लिए जेल बन जाता है। और आज मैं आपसे उसी जेल को स्वर्ग में बदलने की बात करने आई हूँ। भगवान बुद्ध के उन रहस्यों के साथ जो किसी किताब में बंद नहीं है, बल्कि हर उस स्त्री की जिंदगी से जुड़े हैं जो चुपचाप सब संभाल लेती है। नमस्कार, आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। उस औरत के लिए जो सब के लिए जीती है लेकिन खुद के लिए जीना भूल चुकी है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर आपने आज ये बातें सिर्फ सुन ली नहीं बल्कि अपने भीतर उतार ली, तो आपके घर की हवा, आपके रिश्तों की दिशा और आपकी अपनी पहचान तीनों बदल जाएंगी। बहन, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? पति पास बैठा होता है लेकिन दिल दूर होता है। बच्चे हंसते हैं लेकिन माँ से डरते हैं। सास बहू एक ही छत के नीचे रहती हैं लेकिन उनके बीच दीवारें खड़ी रहती हैं। और हम सोचते रहते हैं कि आखिर कमी कहाँ है। बुद्ध कहते हैं, कमी बाहर नहीं है, कमी हमारी अपेक्षाओं में है। क्योंकि हम हर रिश्ते से कुछ न कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पति समझे, बच्चे माने, सास सराहे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूटने लगता है और यहीं से दुख जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं कि जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ पीड़ा अपने आप चली आती है। हम घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हर रिश्ते को हिसाब किताब बना देते हैं। मैंने ये किया तो तुम वो करो, मैंने त्याग किया तो तुम समझो। लेकिन प्रेम कभी लेन देन नहीं होता, प्रेम तो बस बहता है। और जिस दिन एक औरत ये समझ लेती है कि सब उसके अनुसार नहीं चलेंगे, उसी दिन उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। आप सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती हैं, झाड़ू पोंछा, खाना, बच्चों की पढ़ाई, पति की चिंता, सास ससुर की सेवा, और इन सब के बीच आपके मन में एक छोटी सी आवाज़ चलती रहती है कि कोई तो मेरी मेहनत देखे, कोई तो कहे कि तुमने अच्छा किया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो काम दिखावे के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए किया जाए वही सच्चा कर्म होता है। जिस दिन आप ये मान लेंगी कि आपकी कीमत किसी की तारीफ से तय नहीं होती, उस दिन आप अंदर से मजबूत हो जाएंगी। क्योंकि सच्चाई ये है बहन, जब आप खुद को सम्मान देना शुरू कर देती हैं, तब दुनिया भी धीरे धीरे आपको सम्मान देना सीख जाती है। अब जरा सोचिए कि घर में सबसे ज्यादा झगड़े किस वजह से होते हैं। बर्तन से नहीं, पैसों से नहीं, बल्कि शब्दों से। एक ऊंची आवाज, एक ताना, एक कड़वा जवाब, और पूरा दिन जहर बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़ कर रखना जलते हुए कोयले को हाथ में रखने जैसा है। उससे सामने वाला नहीं जलता, आप खुद जलती हैं। जब पति गुस्से में बोलता है तो जवाब देने का मन करता है। जब सास ताना देती है तो दिल में आग लग जाती है। जब बच्चे नहीं सुनते तो चिल्लाना आसान लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि करुणा कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जिस दिन आप गुस्से का जवाब शांति से देने लगती हैं, उस दिन सामने वाला खुद चुप हो जाता है। करुणा का मतलब ये नहीं कि आप गलत सहें। करुणा का मतलब ये है कि आप अपने मन को जहर से बचाएं। क्योंकि जब आप शांत रहती हैं तो सबसे पहले आप सुरक्षित रहती हैं। और एक शांत स्त्री ही अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। अब जरा अपने घर की उस सुबह को याद कीजिए, जब सब उठ चुके होते हैं लेकिन मन अभी भी भारी रहता है। जब पति अखबार या मोबाइल में खोया होता है और आपको लगता है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। जब आप कुछ कहना चाहती हैं लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं क्योंकि डर लगता है कि फिर बहस ना हो जाए। और यहीं से पति पत्नी के बीच वो दूरी पैदा होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस बहुत होती है। बुद्ध कहते हैं कि रिश्ता तब टूटता नहीं जब दो लोग अलग सोचते हैं। रिश्ता तब टूटता है जब दो लोग एक दूसरे को सुने बिना अपनी बात मनवाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला बदले, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि बदलाव हमेशा अपने भीतर से शुरू होता है। जिस दिन आप ये तय कर लेंगी कि आपको हर बात का जवाब नहीं देना है बल्कि हर बात को समझना है, उसी दिन आपके रिश्ते की दिशा बदलने लगेगी। बहन, आपने गौर किया होगा कि कई बार पति कुछ ऐसा कह देता है जो आपको चुभ जाता है और आप पूरा दिन उसी एक वाक्य को मन में दोहराती रहती हैं। खाना बनाते समय, बच्चों को पढ़ाते समय, यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी वही बात दिल में चलती रहती है। बुद्ध कहते हैं कि हम दूसरे के शब्दों से नहीं दुखी होते, हम अपनी यादों से दुखी होते हैं। क्योंकि हम उस बात को छोड़ते नहीं हैं, पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर वही बात हमारे भीतर जहर बन जाती है। बुद्ध का रहस्य ये है कि जो बात बीत चुकी है उसे मन में दोबारा जीना अपने ही सुख को मारना है।
जिस दिन आप ये कला सीख लेंगी कि सुनना है लेकिन पकड़कर नहीं रखना, उस दिन आपके मन में हल्कापन आ जाएगा और पति पत्नी के बीच की कड़वाहट अपने आप कम होने लगेगी। अब सास बहू के रिश्ते की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं, क्योंकि दोनों ही औरतें होती हैं, दोनों ने त्याग किया होता है, दोनों चाहती हैं कि उनकी बात मानी जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि टकराव तब होता है जब दो लोग एक ही जगह खड़े होकर एक दूसरे को हटाना चाहते हैं। समाधान तब मिलता है जब एक कदम पीछे लिया जाता है। बहन, इसका मतलब ये नहीं कि आप झुक जाएं या खुद को छोटा करें। इसका मतलब ये है कि आप स्थिति को ऊपर से देखें। जब सास कुछ कहती है तो आप तुरंत उसे अपमान न समझें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि वो डर से बोल रही हैं, अपने बेटे को खो देने के डर से, अपने महत्व के कम हो जाने के डर से। बुद्ध कहते हैं कि जब आप किसी के डर को समझ लेती हैं तो उसका क्रोध अपने आप छोटा हो जाता है और यहीं से रिश्तों में शांति की शुरुआत होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा किसी पूजा पाठ की कमी से नहीं आती, बल्कि बार बार बोले गए कड़वे शब्दों से आती है, बार बार किए गए तानों से आती है और बार बार मन में दबाई गई शिकायतों से आती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस घर में मन की सफाई नहीं होती, वहाँ कितनी भी सफाई कर लो शांति नहीं आती। बहन, जिस तरह आप रोज झाड़ू लगाती हैं, उसी तरह मन की भी सफाई जरूरी है। जो बात दिल में भारी लगे उसे उसी दिन हल्का कर दो, या तो किसी से बांट लो या खुद से कह दो कि आज मैं इसे छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो बोझ आप रोज उठाती जाती हैं वही एक दिन आपके चेहरे की मुस्कान छीन लेता है। और याद रखिए, जिस घर में औरत मुस्कुराती है वही घर सच में जीता है। बुद्ध का एक और गहरा रहस्य ये है कि आप जिस ऊर्जा के साथ काम करती हैं वही ऊर्जा घर में फैलती है। अगर आप चिड़चिड़े मन से खाना बनाएंगी तो वो खाना पेट तो भरेगा लेकिन दिल नहीं, और अगर आप शांत मन से 2 रोटी भी बना देंगी तो वो पूरे घर को तृप्त कर देगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म से पहले मन को शांत करो। बहन, आप सोचती हैं कि शांति तब आएगी जब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब आप शांत होंगी तभी सब ठीक होना शुरू होगा, और यही वो बिंदु है जहां एक साधारण घर स्वर्ग बनने लगता है। बहन, जरा एक पल के लिए अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आखिरी बार आपने अपने लिए कब कुछ किया था? कब बिना अपराध बोध के बैठकर चाय पी थी? कब बिना घड़ी देखे चैन की सांस ली थी? कब ये सोचा था कि मैं भी जरूरी हूँ? क्योंकि सच यही है कि घर की औरत सबसे ज्यादा काम करती है और सबसे कम अपने बारे में सोचती है, और धीरे धीरे वो खुद को इतना पीछे रख देती है कि एक दिन उसे याद ही नहीं रहता कि वो क्या थी, क्या बनना चाहती थी। बुद्ध कहते हैं कि दुख किसी और के व्यवहार से नहीं पैदा होता, दुख तब पैदा होता है जब हम खुद को भूल जाते हैं, जब हम अपनी ज़रूरतों को गलत समझने लगते हैं। और बहन, खुद को ज़रूरत समझना स्वार्थ नहीं है, खुद को बचाना जिम्मेदारी है। आप दिन भर हंसती हैं, सबके सामने मजबूत बनती हैं, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तब दिल में एक खालीपन उतर आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। बुद्ध कहते हैं कि अकेलापन तब नहीं होता जब हमारे पास लोग नहीं होते, अकेलापन तब होता है जब हमारे पास खुद से जुड़ने का समय नहीं होता। और यही वो जगह है जहां हर गृहिणी टूटने लगती है, क्योंकि उसने दूसरों को इतना दे दिया होता है कि अपने लिए कुछ बचा ही नहीं होता। बुद्ध का रहस्य ये है कि जो स्त्री खुद से जुड़ी रहती है वही दूसरों को सच में जोड़ पाती है, और जो खुद को भूल जाती है वो सबके बीच रहते हुए भी अकेली हो जाती है। बहन, आपने महसूस किया होगा कि कई बार बिना वजह रोने का मन करता है, छोटी छोटी बातों पर दिल भर आता है, और फिर आप खुद से ही कह देती हैं कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो भावनाएं बाहर नहीं आती वो बीमारी बन जाती हैं। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू मन की सफाई होते हैं। जिस तरह पसीना शरीर को हल्का करता है, उसी तरह रोना मन को हल्का करता है। इसलिए खुद को मजबूत दिखाने की जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि सच्ची ताकत अपने दुख को स्वीकार करने में होती है, ना कि उसे छिपाने में। अब जरा उस गुस्से की बात करें जो अंदर ही अंदर पलता रहता है, वो गुस्सा जो आप दिखाती नहीं लेकिन महसूस हर पल करती हैं। जब कोई आपकी मेहनत को हल्के में ले लेता है, जब आपकी बात सुनी नहीं जाती, जब आपके त्याग को आपकी मजबूरी समझ लिया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि दबाया हुआ गुस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आवाज नहीं करता, वो धीरे धीरे भीतर से इंसान को खा जाता है। बुद्ध का रहस्य ये है कि गुस्से को दबाना नहीं है, उसे समझना है। अपने आप से पूछना है कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, और जिस दिन आप अपने गुस्से की जड़ पहचान लेंगी उसी दिन उसका असर कम होने लगेगा। बहन, समाज ने हमें सिखाया है कि अच्छी औरत वही है जो सहन करती है,
चुप रहती है और खुद को पीछे रखती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो खुद को मिटा दे वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। दीपक तभी जलता है जब उसमें तेल होता है, और अगर आप खुद खाली हो जाएंगी तो घर को रोशनी कैसे देंगी। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालना, अपने मन की सुनना, अपनी पसंद को जिंदा रखना कोई पाप नहीं है, बल्कि यही वो रास्ता है जिससे घर में सच्ची शांति आती है, क्योंकि खुश स्त्री के घर में झगड़े टिक नहीं पाते। बुद्ध का एक और गहरा सत्य ये है कि हम जिस पहचान से खुद को जोड़ लेते हैं वही हमें बांध लेती है। जब आप खुद को सिर्फ पत्नी, माँ या बहू मान लेती हैं तो आप अपनी आत्मा को एक दायरे में बंद कर देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि आप ये सब हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, आप एक स्वतंत्र आत्मा है। और जिस दिन आप ये याद कर लेंगी कि आपकी पहचान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है, उसी दिन आपके भीतर एक नई ताकत जन्म लेगी, और वही ताकत आपके घर को स्वर्ग में बदलने की शुरुआत करेगी। बहन, अब जरा उस हवा की बात करते हैं जो घर में बहती है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस हर पल करते हैं। क्योंकि कई घर बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, पूजा पाठ भी होता है, तस्वीरें भी सुंदर होती हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही मन भारी हो जाता है। और कई घर बहुत साधारण होते हैं, छोटा सा आंगन, पुराना फर्नीचर, लेकिन वहां बैठते ही दिल को सुकून मिल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि घर की नकारात्मक ऊर्जा किसी ग्रह दोष से नहीं आती, वो हमारे रोज के व्यवहार से पैदा होती है, हमारे शब्दों से, हमारी सोच से, और सबसे ज्यादा उस स्त्री की मनस्थिति से जो पूरे घर की धुरी होती है। क्योंकि जब स्त्री टूटती है तो घर की दीवारें भी चुपचाप दरकने लगती हैं। आपने गौर किया होगा कि जिस दिन आपका मन भारी होता है उस दिन बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, पति बात बात पर उलझ जाता है, और छोटी सी बात बड़ा रूप ले लेती है। बुद्ध कहते हैं कि मन की तरंगे शब्दों से तेज चलती हैं। आप कुछ कहें या ना कहें, आपका भाव पूरे घर में फैलता है। इसलिए बुद्ध का रहस्य ये है कि घर की ऊर्जा बदलने के लिए सबसे पहले स्त्री को खुद को संभालना होता है, अपने मन को शांत करना होता है, क्योंकि एक शांत मन 100 पूजा से ज्यादा असर करता है। बहन, नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण होता है अधूरा संवाद। वो बातें जो कहनी थी लेकिन कभी कही नहीं गईं, वो शिकायतें जो दिल में दबा दी गईं, और वो दुख जो मुस्कान के पीछे छुपा दिए गए। बुद्ध कहते हैं कि जो मन में रह जाता है वही बोझ बनता है। इसलिए अगर कुछ तकलीफ है तो उसे सही समय पर सही शब्दों में कहना सीखिए। चुप्पी को सहनशीलता समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि चुप्पी जब सीमा पार कर जाती है तो रिश्ता खोखला हो जाता है। और बुद्ध का रास्ता हमेशा संतुलन का रास्ता है, न ज्यादा बोलना, न बिल्कुल चुप रहना, बल्कि इतना कहना कि मन हल्का हो जाए और सामने वाला भी टूटे नहीं। अब जरा उस स्त्री की भूमिका को समझिए जिसे समाज ने सिर्फ निभाने के लिए कहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि स्त्री निभाने नहीं, दिशा देने के लिए होती है। आप अगर रोज सुबह उठते ही खुद को कोसती हैं कि मेरी जिंदगी ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो वही भाव घर में फैल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर दिन शुरू करती हैं कि आज मैं शांत रहूंगी, आज मैं खुद से प्यार करूंगी, आज मैं बिना वजह मुस्कुराऊंगी, तो वही भाव पूरे घर में उतर जाता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि विचार बीज होते हैं और घर उनकी मिट्टी होता है। बहन, आपने देखा होगा कि कई घरों में हर बात पर तुलना होती है। फलां की बहू ऐसी है, फलां की पत्नी वैसी है, फलां का घर ऐसा है। और ये तुलना घर की सबसे जहरीली ऊर्जा होती है। बुद्ध कहते हैं कि तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या से शांति मर जाती है। जिस दिन आप अपने घर को किसी और के घर से तौलना बंद कर देंगी, उसी दिन आपके घर का सुकून लौटने लगेगा। क्योंकि हर घर की यात्रा अलग होती है और हर स्त्री की परीक्षा अलग होती है। बुद्ध का एक बहुत गहरा रहस्य ये है कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस देखने का नजरिया बदलना होता है। जब आप पति की कमियों के साथ उसकी कोशिशें भी देखने लगती हैं, जब आप बच्चों की शरारतों के पीछे उनका डर समझने लगती हैं, जब आप सास के तानों के पीछे उनका अकेलापन महसूस करने लगती हैं, तब आपके भीतर करुणा जन्म लेती है। और जहाँ करुणा होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, क्योंकि करुणा सबसे शुद्ध ऊर्जा होती है। और अंत में बहन, ये समझ लीजिए कि आप इस घर की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई उपाय उतना असर नहीं करता जितना आपकी मानसिक स्थिति करती है। जिस दिन आप खुद को कमज़ोर मानना छोड़ देंगी, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मेरी शांति ज़रूरी है, उसी दिन आपके घर में बिना कहे सब कुछ बदलने लगेगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो खुद के भीतर उजाला कर लेता है वही दूसरों को रोशनी दे पाता है। और यही वो रास्ता है जिससे साधारण सा घर भी स्वर्ग बन जाता है।
बहन, अब जरा एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको बुद्ध का वो आखिरी और सबसे गहरा रहस्य बताने जा रही हूँ। वो रहस्य जो अगर समझ में आ गया तो घर बदलने के लिए ना आपको किसी को सुधारना पड़ेगा, ना किसी से लड़ना पड़ेगा, ना किसी से उम्मीद करनी पड़ेगी। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन ये नहीं है कि लोग हमारे साथ क्या करते हैं, सबसे बड़ा बंधन ये है कि हम अपने साथ क्या करते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं, खुद से कैसे बात करते हैं, खुद को कितना महत्व देते हैं। क्योंकि जिस दिन एक स्त्री खुद को बोझ नहीं बल्कि वरदान समझने लगती है, उसी दिन उसका घर स्वर्ग बनने लगता है। आपने पूरी जिंदगी ये सीखा कि अच्छी औरत वही है जो सब सह ले, जो खुद को पीछे रखे, जो हर रिश्ते को निभाए चाहे उसकी अपनी सांस ही क्यों ना घुट जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो खुद को मिटा देता है वो दूसरों को जीवन नहीं दे सकता। बहन, आप कोई बलिदान की मूर्ति नहीं है, आप एक जीवित आत्मा है। आपकी थकान भी सच है, आपकी तकलीफ भी सच है, और आपकी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और की। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मेरी शांति कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है, उसी दिन आपके भीतर से अपराध बोध खत्म होने लगेगा। बुद्ध का 10वां रहस्य ये है कि सुख बाहर नहीं खोजा जाता, सुख भीतर जागृत किया जाता है। आप सोचती हैं कि जब पति बदलेगा तब मैं खुश होंगी, जब बच्चे समझदार बनेंगे तब सुकून मिलेगा, जब हालात ठीक होंगे तब चैन आएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर आपने अपने भीतर शांति को टाल दिया तो पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। शांति किसी भविष्य की चीज़ नहीं है, शांति इसी पल में है, और इसी पल आप उसे चुन सकती हैं, आज, अभी, इसी सांस में। बहन, जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। आपने कितनी बार अपने मन की आवाज़ दबाई, कितनी बार सिर्फ इसलिए मुस्कुरा दी क्योंकि घर का माहौल ख़राब ना हो जाए, कितनी बार आपने खुद को समझाया कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक गांठ बनती चली गई। बुद्ध कहते हैं कि जो छोड़ा नहीं जाता वही दुख बन जाता है। इसलिए आज इस आखिरी हिस्से में मैं आपसे कह रही हूँ कि आज आप मन ही मन वो सब छोड़ दीजिए जो आपको भारी करता है, वो शिकवे, वो शिकायतें, वो तुलना, वो खुद को दोष देना। क्योंकि जो औरत खुद को माफ़ कर लेती है वही सच में आज़ाद होती है। अब ज़रा उस घर की कल्पना कीजिए जहाँ सुबह उठते ही मन में डर नहीं होता, जहाँ आप चाय बनाते हुए रोती नहीं बल्कि मुस्कुराती हैं, जहाँ आप खुद से लड़ती नहीं बल्कि खुद को सहारा देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब आप अपने आप से दोस्ती कर लेती हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ नरम हो जाती है, क्योंकि आपका व्यवहार बदलता है, आपकी आवाज़ का सुर बदलता है, आपकी आंखों की भाषा बदल जाती है, और वही बदलाव बिना बोले आपके रिश्तों में उतर जाता है। बहन, घर को स्वर्ग बनाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में तरंगे आती रहेंगी, कभी ऊंचाई, कभी गिरावट, लेकिन स्वर्ग और नर्क का फर्क तरंगों में नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में होता है। जिस दिन आप हर बात को दिल पर लेना छोड़ देंगी, हर शब्द को अपनी कीमत से जोड़ना बंद कर देंगी, उसी दिन आपका मन हल्का हो जाएगा, और हल्का मन ही सबसे बड़ा वरदान है। आज अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए बस इतना तय कर लें कि मैं खुद के साथ कठोर नहीं रहूंगी, मैं अपनी भावनाओं को गलत नहीं मानूंगी, मैं अपनी शांति को टालूंगी नहीं, तो समझ लीजिए कि बुद्ध की शिक्षा आपके जीवन में उतर चुकी है। और जिस घर में एक औरत जाग जाती है वहां बिना शोर के सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जब दीपक जलता है तो अंधेरा अपने आप हट जाता है, उसे हटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। और अब जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ बहन, आप अकेली नहीं हैं। आपकी तरह लाखों औरतें हैं जो रोज मुस्कान के पीछे थकान छुपाती हैं, और यही मंच है जहाँ हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं आपको लगा हो कि ये मेरी ही कहानी है, तो इस वीडियो को किसी एक और बहन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है उसे आज यही शब्द बचा ले। और याद रखिए बहन, जिस दिन आपने खुद को महत्व देना सीख लिया, उसी दिन आपका घर बिना दिखावे के स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद बहन।